सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस्लाम कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब इन आवर्स एंड मिनट्स इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो खवातीन रास्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, खवातीन थी, वहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे, तो ना सिर्फ उन पे तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। देखिए, जंतर मंतर मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने आखिरकार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, वर्दी में सदर बनने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में तो आज भूचाल आ गया। लाहौर के ताकत के ऐवानों में, कराची की ताकत के ऐवानों में जो है भूचाल आया हुआ है, बत्ती गुल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान की और पीओके के जो हालात है, सब आप पूरे इंडिया से लेके अदरवाइज जितने भी देश है सबको पता है कि क्या स्थिति है पाकिस्तान और पीओके और बलूचिस्तान को लेके। लेकिन अब जो एक न्यूज आ रही है, मोहसिन नकवी ने भाई एक जबरदस्त का बातें बोल दिया है कि अब संभाला नहीं जा रहा उनका। जी हाँ, और इस तरह से फटना ही था। मोहसिन नकवी फाड़ ही दिए, समझिए। जो उनके राजनीतिक नेता है, जो उनके प्रधानमंत्री है, मोहसिन नकवी, आप सबको पता होगा कि मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर है और प्लस क्रिकेट के चेयरमैन भी है पाकिस्तान का। लेकिन उन्होंने अच्छा कहा है कि जैनजी जो है, वो चाहे कॉकरोच हो या फिर कोई भी नाम दे दो, यदि वो चाह लेगा तो किसी का भी सत्ता हिला देगा। और साफ सुथरा कहा, अच्छा लगा कि कोई तो सामने आया और अपने सरकार के बारे में अब खुल के बात कर रहा है कि उनकी सरकार जो है कि 4-5 साल से सरकार जो चल रही है शहबाज शरीफ की, अब क्या काम कर रही है, तो उसके बारे में भी उन्होंने जबरदस्त की बातें कहा। और होना क्या है, अब रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है। कहीं ऐसा न हो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ अब मोहसिन नकवी को लपेट दे। मोहसिन नकवी पुराना चावल है, उसको लपेटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मोहसिन नकवी शायद फ्लो में बोल गए। बात जुमा पे रहती है तो होठों पे आ ही जाती है, तो वही हाल रहा। और फिलहाल तो बता दें कि पीओके का जो प्रोटेस्ट है वो जबरदस्त अभी जारी है, और आने वाला टाइम में पता चल ही जाएगा कि क्या पीओके पाकिस्तान में रहेगा या फिर बाहर हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो होने वाला है बड़ा। और इंडिया से जो है कि गुहार लगा रहे हैं पीओके के आदमी, जो हो सकता है कि कुछ इंडियन सरकार भी एक्शन ले। लेकिन अभी अमेरिका और मानव अधिकार के बात करने वाले कहाँ सो गए हैं। पाकिस्तान जो इतना निहत्ते लोगों पे गोली चलाया, अभी उसको कुछ नहीं दिख रहा है। यदि यही बात इंडिया में थोड़ा सा भी हो जाए तो तुरंत अमेरिका है भाई, आप सबको पता होगा, ये बड़ी तेगले किस्म के अमेरिका के जो मंत्री हैं। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी जितने भी मीडिया कर्मी है। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग देखें। जो आपके पास नहीं है उस कश्मीर के लिए, आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कुछ सर फिरे मुसलसल कह रहे थे कि ये नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, इनके पास कोई हल नहीं है इस निजाम को चलाने का। बल्कि मैंने आपको अभी दिन की वीडियो में यही बात की थी, जो चीजों को चला रहे हैं, क्या ऐसे चीजें चलती हैं? गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दावों के, बातों के, बड़ी बड़ी बातों के अलावा और इन्होंने कुछ किया?
ये एमओयू साइन हो गया, वो एमओयू साइन हो गया, यहाँ चले गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये जो तनकीद इनके ऊपर हो रही है कि ये निजाम कोलैप्स कर गया है, तो बात तो ठीक है, निजाम तो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, वहां पे मुख्तलिफ जो है वो मशवरे भी दिए गए। जो इकोनॉमिक समिट हुआ, वहां पे एक बिजनेसमैन खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि जो सेनेट में बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं, इसी तरह कौमी असेंबली में हर सूबे से बिजनेस कम्युनिटी को 4 सीटें दी जाएं, हर सूबाई असेंबली में 10 सीटें दी जाएं, आइन में तरमीम की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो 100 अरब क्या 200 अरब डॉलर बरामदात देंगे। अब ये एक बिजनेस कर दी जाती है और कहा जाता है कि लैपटॉप शॉप नौजवानों को नहीं चाहिए, मरियम को भी टारगेट किया जाता है। अब जुर्रत है मरियम नवाज में ना, उसी तरह तरकी बतरकी जवाब देना जरा मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ने तो वाज़ेह कर दिया है कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह और ये चीजें नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। यहाँ गुंगे हो जाएंगे सारे। सो एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी का ड्रामा चल रहा है मुसलसल, और एक तरफ अब ये बीच में आ गया है। वजह मैंने आपको कल बताया था कि अब ये आपकी तवज्जो हटाने के लिए, इसीलिए मैंने आगाज कहां से किया कि एम्बुलेंस को इन्होंने निशाना बनाया है। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन वीडियोस बहुत सारी दिखाने वाली नहीं होती, दिखाई नहीं जा सकती। कि उस इशू को हमने जाने नहीं देना जो ऑन गोइंग है, जो आजाद कश्मीर में मामला वेस्टर्न मीडिया में आप लोगों ने जो फीड किया है पाकिस्तान कश्मीर, सर हिस्सा तो है ना कश्मीर का हमारी तरफ, आधा कश्मीर तो है ही हमारे पास। आपके पास नहीं, आपका इलीगली ऑक्यूपाइड है सर। वो तो हम आपका भी यही बात कहते हैं सर, वो किसका लीगल है किसका इलीगल है, ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। इसलिए हम आपके वाले को इलीगल कहते हैं, आप हमारे वाले को इलीगल कहते हैं। आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, मुल्क नहीं चला हमसे, निजाम नहीं चला हमसे। जो 2.5-3 साल से मंजन बेचे जा रहे थे कि जनाब अब SIFC बन गई, डॉलर्स आ जाएंगे, अब हमने जंग जीत ली, डॉलर्स आ जाएंगे, अब हमने मुआहदा करा दिया, डॉलर्स आ जाएंगे, अब जनाब हमने मुआहदे कर लिए हैं बाहर के मुल्कों से डिफेंस के, और जनाब हम अब जहाज बना बना के बेचेंगे, हम तो जनाब कोई दुनिया के सुपर पावर बन चुके, हम अब मादनियात निकालेंगे और अरबों डॉलर की मादनियात बेचेंगे। सही नंबर्स जो हैं वो नहीं आ रहे। भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि इन इलेक्शंस को नहीं मानते, जिसपे कि वो चीमा साहब ने कहा कि भाई आप होते कौन है, माने या ना मानने वाले। तो सर आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी कर रहा है इस तरह से? अगर लोगों को दबाया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनके ऊपर फायरिंग होगी, जाने जाएंगी, क्या हम एक और बलूचिस्तान खड़ा कर रहे हैं? नहीं देखिए, बड़े अगर सीधी सीधी बात करी जाए, मतलब कोई सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व ना करा जाए और एक सिर्फ इवैल्यूएशन के तौर पर इस चीज को देखा जाए, पाकिस्तान इस तरह की जो सो कॉल्ड आवाम की उठती आवाज है उसको पहली बार नहीं दबा रही। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इवैल्यूएशन दे रहा हूं। ये पहली बार नहीं, इस बार ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा बड़े वाले प्रोटेस्ट, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों या चाहे BOJ के हों, सब जगह हमेशा से होते आए हैं। ले देकर बॉटम लाइन ये निकलती है कि पाकिस्तान आर्मी उसे दबा दे, धड़ल्ले से मार ले, 100 आदमी मर जाए, 150 आदमी मर जाए, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट डिफरेंट सिर्फ इसलिए है कि इस बार प्रोटेस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और दूसरी कि अपने सिटीजन पे इतना जल्दी फायरिंग, देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। और यहाँ पे आपके पास धड़ाधड़ 20 को मार दिया, यानी इट सेज के इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं है। और हम लोग कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल यही एग्जांपल दिए जो आपने, कि वहां पे जंतर मंतर पे इतना लाखों के लोग आए थे, लेकिन वहां पर कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। और यहाँ पर अभी तक डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, कोई 18 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सर ये ह्यूमन राइट्स वाले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या चीज है? मतलब ये किसी चीज पे बोलते नहीं है। मतलब अगर हमारे यहाँ